हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं। जैसा कि हम पहले जो प्रीवियस टॉपिक में हम कर चुके हैं हमारा कि जो डायपोल होता है वो क्या होता है हमारा, यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होते हैं। मान लिया यहाँ पर ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर बी पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा माइनस क्यू चार्ज हो गया, यहाँ पर हमारा प्लस क्यू चार्ज हो गया, और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन होती है वो कितनी होती है हमारी 2a। ये आपको पता है, प्रीवियस टॉपिक में आपने किया है। और इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर O। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम देखेंगे जो O से A की डिस्टेंस है वो हमारी A हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी हमारा A हो जाएगा। ठीक, अभी हमें एक पॉइंट लेना है P एक्सियल लाइन पर। ये जो लाइन हमारी डायपोल, इसी लाइन को आगे बढ़ाना है और यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं P। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए, माइनस क्यू की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस क्यू की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगे, माइनस क्यू की वजह से भी और प्लस क्यू की वजह से भी। तो हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी जो डायरेक्शन होगी, देखिए वो क्या होती है हमारी, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है हमारा वो हमारा प्लस से माइनस जाता है। तो देखिए ये माइनस है तो ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ जाएगी। तो यहाँ हम ले लेते हैं पी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड पी ए। इसी तरीके से इस प्लस की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पी बी। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया होगा आपको। अभी देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम सेंटर से निकालते हैं, तो सेंटर से हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए इस पी पॉइंट का। तो देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए ये ए है। अभी हम क्या करते हैं, सेंटर से जो पी की डिस्टेंस है उसे हम एक्स मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमने एक्स मानी, तो ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये एक्स हो गई। ए, तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस ए। उसी तरीके से बी पॉइंट से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये कंप्लीट एक्स थी। तो अभी इसमें से ए को माइनस करना पड़ेगा, तब ये बचेगी हमारे पास, तो एक्स माइनस ए। ये हमारा डायग्राम है स्टूडेंट, ये समझ आ जाएगा तो ऑब्वियस टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए इसे। तो यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे पहले। कंसिडर ए डायपोल having two equal and opposite charges minus q and plus q separated by a distance 2a। ओके स्टूडेंट, उसके बाद कंसिडर ए पॉइंट P on the axial line of dipole where we want to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके स्टूडेंट, ये समझ आया होगा।
जो जो हमने लिया है हमने उसी को डिस्कस किया है अभी तक। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा EPA और EPB है इसकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम पहले डिफाइन कर देते हैं। EPA इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से EPB इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले हम EPA की वैल्यू निकाल लेते हैं। EPA जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है, हमने प्रीवियस टॉपिक में किया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारा माइनस Q और प्लस Q की वजह से निकालना है तो माइनस Q, तो यहाँ पर Q ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस Q नहीं लेंगे, प्लस Q ही रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में माइनस प्लस हो जाएगा। Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब देखिए P से लेकर P से और यहाँ पर A तक की डिस्टेंस, क्योंकि माइनस Q की वजह से निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है यहाँ पर x प्लस A। तो ये कितना जाएगा x प्लस A का स्क्वायर। स्टूडेंट समझ आया? इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इसी तरीके से हम EPB की भी वैल्यू निकाल लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, देखिए P से B डिस्टेंस, B पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, P पॉइंट ये हो जाएगा, इन दोनों की डिस्टेंस हमने निकाली हुई यहाँ पर x माइनस A, तो x माइनस A का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे P पॉइंट पर निकली हैं, बट यहाँ देखिए डायग्राम में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अभी हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहेंगे तो अपोजिट होने की वजह से हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा। देखिए यहाँ डिवाइड में x प्लस A, ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, ये ज़्यादा होगी। जब डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटी वैल्यू है। यहाँ पर देखिए x माइनस A, x में से A को माइनस किया है तो x माइनस से छोटी वैल्यू होगी, माइनस करने पर छोटी वैल्यू, डिवाइड करेंगे तो बड़ी वैल्यू, तो EPB हमारा बड़ा होगा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर निकाल लें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा E से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा EPB माइनस EPA। बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे जैसा कि अभी हमने पता किया था, तो माइनस कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय x प्लस A का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय x माइनस A का, सॉरी अपोजिट रख दिया है, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर हम इसे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, कॉमन निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस A का स्क्वायर। इसे हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। x माइनस A का स्क्वायर x प्लस A का स्क्वायर, तो एलसीएम लेना सभी को आता है, सॉल्व कर लीजिए। x प्लस A का स्क्वायर माइनस x माइनस A का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। देखिए सॉल्व करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हमारा कॉमन था, नीचे हमारे पास x माइनस A का स्क्वायर x प्लस A का स्क्वायर, और हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हमारा x प्लस A था पहले, तो होल स्क्वायर को अपन फॉर्मूला कर देंगे, x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2ax। इसी तरीके से
तरीके से Q/4πε0, यहाँ पर माइनस ओपन कर देंगे ब्रैकेट के बाहर, तो साइन चेंज हो जाएगा सभी का। और यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। समझ आएगा स्टूडेंट्स? सॉरी, यहाँ पर प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो e आएगा 1/4πε0 q, यहाँ पर 2ax 4ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक लॉजिक लगाएंगे, देखिए क्या होता है। 4πε0, 4ax को हम क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू 2x लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है हमें। यहाँ पर अगर मेरा x जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाता है ए स्क्वायर से, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन, जो नियरली इक्वल होगा, नियरली इक्वल होगा एक्स स्क्वायर के। अगर मेरा एक्स बहुत बड़ा है ए से, तो मेरा एक्स माइनस ए स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा नियरली, बहुत ही कम ए की वैल्यू है, तो माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो देखिए, तो अभी क्या होगा, q इंटू 2a, जैसा कि हमें पता है q इंटू 2a हमारी किसकी वैल्यू थी स्टूडेंट्स, p, मोमेंटम, डायपोल मोमेंटम क्या था हमने, तो इसकी जगह पर q इंटू 2a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, p। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x डिवाइडेड बाय x की पावर 4, तो x से ये कटेगा x क्यूब पर, तो e इज इक्वल टू 2p 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी हम डायरेक्शन देखें, तो जैसा कि हम डायग्राम में पहले से देख चुके हैं कि हमारा जो बड़ी साइड है उसी साइड इसकी डायरेक्शन होगी, तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन इज अलोन BP। ओके स्टूडेंट, समझ आया होगा अच्छे से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।